नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे बड़ी तेज़ी से गिरते हुए एक बड़ी मोमेंटम वाले स्टॉक के बारे में। उसका नाम है इन्फोएज। इन्फोएज को दोस्तों लोग बड़ी उम्मीद से देखते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से जिस प्रकार से इसमें 50% की गिरावट हुई है, अपने हाई से ये 50% गिर चुका है। पिछले हफ्ते इसने बहुत बड़ा दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। इस ब्रेकडाउन के क्या रीजन है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इन्फोएज में गिरावट की वजह भी बताएंगे और डाउन साइड ये यहाँ से और कितना गिर सकता है ये भी बताएंगे। इन्फोएज के बारे में अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी बिजनेस मॉडल के बारे में, हर प्रकार के एस्पेक्ट के बारे में, तो इन्फोएज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने एक डिटेल वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, ये वीडियो आज हमने अलग तरीके से शूट किया है। आज हमने पहले चार्ट्स देखेंगे, स्टॉक के चार्ट्स देखने के बाद गिरने की वजह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल रीजन है इतनी बड़ी इतनी तेज बिकवाली का दोस्तों इन्फोएज के स्टॉक में। पहले कुछ नंबर समझ लेते हैं दोस्तों। 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट रह चुकी है, 48% की 50% की गिरावट के बाद दोस्तों FY21 में 12,000 की रेवेन्यू थी। पी मल्टीपल 5.8 का है, ऑलमोस्ट 10 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये सिंपल एक नंबर्स थे इसके मार्केट रिलेटेड। अब समझते हैं इसके चार्ट्स। पहले हम लोग इसके मंथली चार्ट देखेंगे। 2016 में इन्फोएज का स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद 2021 सितंबर तक इसने बड़े मल्टी बैगर रिटर्न दिए दोस्तों। कोरोना वायरस के समय में इसमें बड़ी गिरावट नहीं आई थी और लोअर लेवल से 1500 रुपये तक फिसल गया था कोरोना वायरस के समय, वहाँ से भी इसने बड़ा रनअप दिखाया था। इस दौरान इसमें इसके निफ्टी में शामिल होने की भी बातें चलती रही, बहुत इसके बारे में स्ट्रीट में बातें होती रहती हैं। हमने मंथली चार्ट देख सकते हैं दोस्तों। पिछले 7 से 8 महीने से कंटिन्यूस स्टॉक में गिरावट बनी हुई है, लगातार स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। उसके बाद डेली चार्ट्स पे जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते से हमारी मार्केट में गिरावट है, इन्फोएज मार्केट को गिरावट को लीड कर रहा है दोस्तों। और डेली चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं बड़ी वॉल्यूम के साथ, हमने वॉल्यूम को हाईलाइट किया हुआ है। पिछले हफ्ते के आखिर के 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में बड़ी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक डाउन दिया है। ये ब्रेक डाउन आपको क्लियरली नजर आएगा इसके वीकली चार्ट्स पे। ये हमारी स्क्रीन पे इन्फोएज के वीकली चार्ट्स चल रहे हैं। वीकली चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं। ये वीडियो हमने लाइव मार्केट में इसीलिए रिकॉर्ड किया ताकि आपको प्राइस पैटर्न बेहतर तरीके से समझ में आ सके। वीकली चार्ट्स पे हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसने बड़ा एक ब्रेक डाउन दिया है। प्राइस अगर हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न समझें दोस्तों, 52 वीक हाई, लेफ्ट टाइम हाई 7,465 रुपये के हैं, वहाँ से 50% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोविड के समय 1580 रुपये के आसपास फिसल गया था। 52 वीक लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इसका एक पॉसिबल रीजन, जैसा कि हमने आपको बताया, पॉसिबल रीजन समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि क्या रीजन हो सकता है, वो है दोस्तों एफआईज की बिकवाली। तो कई दोस्तों का, दर्शकों का ये सवाल होगा कि एफआईज की बिकवाली का इन्फोएज के साथ क्या संबंध है। तो इसके लिए पहले हम इसका करंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। इन्फोएज का क्या है। प्रमोटर 38%, पब्लिक ऑलमोस्ट 13% की, डीआईज की 16.81% की हिस्सेदारी है, एफआईज की 34% की। अब दोस्तों अगर हम लोग 4 क्वार्टर पीछे जाके देखें, पिछले एक साल से एफआईज क्या कर रहे हैं। एफआईज की मार्च 21 क्वार्टर में, पिछले मार्च क्वार्टर में इसमें ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी थी और हर क्वार्टर लगातार उनकी जो हिस्सेदारी है वो कम हो रही है। जो दर्शक हमारी नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं, हम अक्सर बोलते हैं जब भी इंस्टीट्यूशन में खास करके एफआईज के लगातार सेलिंग के आंकड़े आ रहे हों तो आप उन स्टॉक्स को डिप पे बाइंग करने से अवॉइड करें। यहाँ पे एफआईज की बड़ी होल्डिंग है। यहाँ तो 40% की होल्डिंग थी, कम होके 34% की हो रह गई है। लास्ट हफ्ते हमने देखा कि एफआईजी ने 4 ट्रेडिंग सेशन में 13,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की और कंटिन्यूस वो लगातार हमारी मार्केट से पैसा अपना निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, लोग वहाँ पे सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए एफआईजी का हमारी मार्केट से आउटफ्लो जारी है। यही वजह है दोस्तों कि इन्फोएज समेत ऐसे बहुत से स्टॉक हैं। आप हमें कमेंट करके अपने भी किसी स्टॉक का जो आपके पोर्टफोलियो में हो, आपकी पोजीशन हो, लगातार गिर रहा हो, हम आपको उसको एनालाइज करके आपको बताएंगे कि क्यों, वो कौन से टेक्निकल पैरामीटर हैं, किन टेक्निकल चार्ट्स पे वो ब्रेक डाउन
दे चुके हैं। अब बात आती है कि हमने देखा जो 50% तो गिर चुका है, वीकली चार्ट्स पे ब्रेकडाउन दे चुका है। तो यहाँ से अगर हम लोग टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो टेक्निकली इसके लिए कौन सी सपोर्ट निकल के सामने आती है, तो टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम लोग वीकली चार्ट्स में एक सपोर्ट जोन मार्क करें तो वो अगला सपोर्ट जोन, अगर ये मोमेंटम गिरावट की का नीचे की तरफ इसका मोमेंटम जारी रहता है तो जो डाउन साइड के टारगेट आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, वो 3000 के आसपास के इसके टारगेट आ सकते हैं। यहाँ से भी 20 से 25%, ये 50% हाई से गिरने के बाद यहाँ से 20 से 25% की गिरावट दिखा सकता है। अगर इसमें FI की जो पोजीशन है इसी प्रकार से काम हो रही है, वो लगातार वो अपनी पोजीशन जहाँ पे उनकी बड़ी होल्डिंग है वो कम कर रहे हैं। तो ये इन्फोएज के ऊपर दोस्तों हमारा एक शॉर्ट प्राइस एनालिसिस वीडियो था। इन्फोएज ने टेक्निकल चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकडाउन दिया है और जिस प्रकार के इसमें इंस्टीट्यूशन की सेलिंग हो रही है तो इसको कवर करना जरूरी हो गया था। कई दर्शक लगातार इन्फोएज के ऊपर सवाल पूछ रहे थे। आपका भी कोई पोर्टफोलियो का स्टॉक आपको लगातार लॉस दे रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी शॉर्ट कोशिश जो हमारा प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।